भगवान बुद्ध के सत्य वचन भाग 2। भगवान बुद्ध के फांसीगीर प्रसिद्ध वचन और उनके विस्तारित सरल व्याख्यान। सत्य को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। सत्य को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता। इसमें अक्सर कठिनाइयां और चुनौतियां होती हैं, क्योंकि सत्य से सामना करने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति साहसी होता है, वही सच्चाई को अपनाकर अपनी समस्याओं का हल खोज सकता है। जो अपना ही ध्यान नहीं रख सकता, वह दूसरों का ध्यान कैसे रखेगा? अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना सबसे पहली जिम्मेदारी है। यदि हम स्वयं के प्रति लापरवाह रहेंगे, तो दूसरों की देखभाल करने की हमारी क्षमता भी कमजोर पड़ जाएगी। अपने आप से प्यार करें, तभी दूसरों का भला कर पाएंगे। सत्य हमेशा छिपता नहीं है, वह अपनी राह ढूंढ ही लेता है। सत्य को कोई कितनी भी कोशिश करे, छिपाया नहीं जा सकता। देर सवेर यह सामने आ ही जाता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि यह स्थायी और सशक्त होता है। भूख सबसे बड़ा रोग है और संतोष सबसे बड़ा इलाज। हमारी इच्छाएं और लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। ये असंतोष हमारे दुख का कारण बनता है। यदि हम संतोष करना सीख लें, तो यह हर कष्ट का इलाज बन सकता है। अच्छा बनने के लिए प्रयास करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी को नुकसान न पहुंचाना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना ही सच्चा धर्म है। जब हम अपने भीतर अच्छाई लाते हैं, तो समाज में भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब आप रोशनी में चलेंगे, अंधकार स्वतः छन जाएगा। अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोशनी को अपनाने की जरूरत है। जब हम अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाते हैं, तो बुराई अपने आप खत्म हो जाती है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। समय हमें सब कुछ सिखा देता है, चाहे खुशी हो या दुख। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। धैर्य रखें और समय को अपना शिक्षक बनने दें। मनुष्य का असली शत्रु अज्ञानता है। अज्ञानता ही हमारे दुख और गलतियों का कारण है। जब हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी हम सही और गलत का फर्क समझ सकते हैं। हर विचार एक बीज की तरह होता है। जो आप बोते हैं, वही फल पाएंगे। हमारे विचार हमारे कर्मों का आधार बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे विचार दुख का कारण बनते हैं। अपने मन को अच्छे विचारों से भरें। यदि आप भीतर से बदलते हैं, तो बाहरी संसार भी बदल जाएगा। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने भीतर बदलाव लाना जरूरी है। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आसपास का माहौल भी सकारात्मक हो जाता है। दया से बड़ी कोई पूजा नहीं है। ईश्वर की सच्ची भक्ति करुणा में है। जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, तो यह सबसे बड़ा धर्म होता है। यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। दूसरों को माफ करना खुद को मुक्त करना है। माफी देना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी होता है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है और हमें शांति मिलती है। जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, वही सच्चा इंसान है। सच्ची मानवता तब होती है, जब हम दूसरों के कष्ट को महसूस करते हैं। यह सहानुभूति ही हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। अहिंसा केवल कर्म में नहीं, बल्कि विचार और वाणी में भी होनी चाहिए। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है। यह हमारे विचारों और शब्दों में भी झलकनी चाहिए। किसी के प्रति गलत बोलना या सोचना भी हिंसा है। दूसरों का भला करने में कभी पीछे मत हटो। दूसरों की मदद करना न केवल उनका जीवन बेहतर बनाता है, बल्कि हमें भी अंदरूनी खुशी और संतोष देता है। दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले अपने हाथ देखो। दूसरों की गलतियों की आलोचना करने से पहले हमें अपनी कमजोरियों को देखना चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण हमें बेहतर इंसान बनाएगा। Thank you for listening carefully these Mahatma Buddha's Satya Vachan.